बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए शंका समाधान करता गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन नमोस्तु निवेदित करने के लिए चल रहे हैं। मेरे साथ आप सभी लोग शामिल होंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होगी एवं जैसे ही गुणायतन बनकर के तैयार होगा तो हम साक्षात जीवंत देख पाएंगे समावसरण के दर्शन, 14 गुणस्थान क्या होते हैं ये देख पाएंगे, जिसमें अनेक लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आज पुनः संबद्ध हुए हैं जो नए रूप से ट्रस्टी निर्वाण मित्र के रूप में आज शामिल हुए हैं हमारे गुणायतन से। मैं उनको यहां पर बुलाना चाहूंगा। पहले मैं देख रहा हूं बंधुओं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप कर्ता ध्वनि से उनका अभिनंदन जरूर करें। श्रीमती अनुराधा जी महावीर जी इंगले सांगली से इन्होंने अपने आप को निर्वाण मित्र के रूप में गुणायतन से जोड़ा है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप चाहे तो किसी न किसी योजना से आप जुड़ सकते हैं, चाहे निर्वाण योजना हो या कि सदस्य योजनाओं से जुड़ करके आप गुणायतन का सहयोग कर सकते हैं। वही बंधुओं जो निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र के रूप में आए हैं, ऐसे असीम जैन, श्रीमती धरित्री जैन थाला वाले यूएसए से जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने ये काम किया। गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं बंधुओं। और आज हमारे बीच में यहाँ पर प्रत्यक्ष हैं जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से निर्वाण मित्र के रूप में जोड़ा है। श्री अभय कुमार जी जैन, मोक्ष जैन जयपुर से हमारे बीच में यहाँ ये परिवार उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ पूरा परिवार यहाँ पर आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेगा और साथ ही इनके अभिनंदन, इनके स्वागत के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में सुभाष जी हैं। मैं निवेदन करता हूं गुणायतन सीईओ हमारे सुभाष जी आए और नए हमारे निर्वाण मित्र का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिवादन करते हैं। आए, पूज्य श्री से वंदन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। बंधुओं, लगातार लगातार लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। गुरुदेव के चरणों में अपनी शंकाओं का समाधान करके जो उत्तर पाते हैं बंधुओं, वह अनेक स्थानों पर घूमने में भी ऐसा समावेश हो पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो आए, आज हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रश्नों के माध्यम से चल रहे हैं और प्रथम प्रश्न के माध्यम से जो कि प्रत्यक्ष में आज यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं तो अपने प्रश्नों को जो भेज रहे हैं, वाराणसी मॉडल टाउन जैन समाज दिल्ली से राखी जैन का त्रिवार नमोस्तु निवेदित करती हुई पूछ रही हैं कि मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि चैत माह में भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर व भगवान राम व हनुमान जी का सबका जन्म चैत माह में हुआ है। यह माह इतना पावन है, फिर भी इस माह में कोई शुभ कार्य क्यों नहीं करते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। चैत मास महापुरुषों के जन्म का मास रहा है। भरत चक्रवर्ती के संदर्भ में भी कहा जाता है कि चैत मास में ही उनका जन्म हुआ। तो मैं तो कहूँगा चैत चेतना जगाने वाला पर्व माह है और हमारे संवत्सर की शुरुआत वर्तमान संवत्सरी के हिसाब से विक्रम संवत्सर में चैत से ही होता है। जहाँ तक इस माह में शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करने का सवाल है, ये बात नहीं। चैत माह में निषेध नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य 12 महीने में 12 राशियों में रहता है और जिस समय मीन राशि में सूर्य रहता है वो प्रायः 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच का समय आता है। इसमें कहा जाता है कि मीन का सूर्य जिस समय हो उस समय कोई खास कार्य नहीं करना चाहिए। पहले तो किसान लोग धरती पर हल भी नहीं चलाते थे। ऐसी लोक मान्यता थी कि इन दिनों धरती रजस्वला रहती।
तो मीन का सूर्य जब होता है तब कोई अच्छा कार्य नहीं करने का विधान है, और मेष संक्रांति जो होती है 15 अप्रैल के दिन, उसके बाद शुभ कार्य विवाह आदि के संपन्न होते हैं। ये ज्योतिष का विधान है, पर ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि मनोबल से बड़ा कोई काम नहीं। हमारे जैन परंपरा के अनुसार सुमतिनाथ भगवान का भी जन्म और मोक्ष इसी में है। 3 के अलावा और भी बहुत सारे कल्याण है। चलिए, प्रमोद जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, जो परिवार 1 मिनट पहले गले लगाए हुए था, मरने के पश्चात परिवारजनों द्वारा यह कह दिया जाता है कि जल्दी करो नहीं तो रात हो जाएगी, यह जानने के बाद भी मन में विरक्ति का भाव आना आश्चर्य की बात, आश्चर्य ये तो है कि विरक्ति का भाव नहीं आ पा रहा है। हे भगवान, हमें ऐसा उपाय बताएं कि हमारे जीवन में विरक्ति का भाव कैसे आए। हमारे जीवन में विरक्ति का भाव कैसे आए? जब तक मोह भाव मंद न हो, विरक्ति का भाव नहीं जग सकता। सच्चे अर्थों में किसी के मरणोपरांत उसके दाह संस्कार की जल्दी इसलिए नहीं होती कि उस व्यक्ति से कोई लगाव या हिंसा अहिंसा का कोई विचार है। ये सब केवल डर के मारे होता है कि कहीं सामने वाला लौट के ना आ जाए। व्यक्ति का मोह व्यक्ति से कम वस्तुओं से ज्यादा होता है, और जब हम वस्तुनिष्ठ बन जाते हैं, हमारा मोह प्रबल हो जाता है, तो हमारी इस तरह की परिणतियां हो जाती। लोग कहते हैं कि किसी के मरने के बाद लोग उसके लिए रोते हैं। मेरी राय में ये सफेद झूठ है। जो मर गया उसके बारे में कुछ नहीं कहते कि तुम्हारा क्या होगा, सब ये कहते तुम चले गए, अब मेरा क्या होगा। तो अपने लिए रो रहे हो कि उसके लिए रो रहे हो? ये स्वार्थ परता और मोह भाव की अभिव्यक्ति है। जब तक ऐसे भाव बने रहेंगे, जीवन का पथ प्रशस्त कैसे होगा? इसलिए अपने भावों को प्रशस्त बनाए रखने के लिए बार बार जीवन के यथार्थ को समझना चाहिए। किसी ने बड़ी सार्थक पंक्तियां कही, दुनिया में रहने वाले, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। आंखों ने तेरे तुझको, कांधों ने तेरे तुझ पे उठाए कितने मुर्दे, फिर भी बना है अंधा जबकि तुझे नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। जानबूझ के अज्ञान बने हुए हैं। हम लोगों को तो बचपन में ही ये बात सिखाई जाती है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। पर ये बात भी लोग बड़े राग से बोल देते हैं। अंदर का वैराग जब तक जीवन के यथार्थ का बोध न हो तब तक नहीं जागता। इसलिए यथार्थ बोध, यथार्थ दृष्टि अपने भीतर उद्घाटित करनी चाहिए। आगे महाराज श्री निमित जैन बांसवाड़ा से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, क्या वस्त्रधारियों द्वारा प्रतिमा जी को सूर्य मंत्र दिया जा सकता है? भैया, प्रतिमा जी को सूर्य मंत्र देगा तो कपड़ा पहना का है? सूर्य मंत्र निर्ग्रंथ मुनि ही दे सकते हैं। अगर आसपास किसी मुनिराज का सद्भाव न हो तो ऐसी विशेष परिस्थिति में कपड़े उतार कर प्रतिष्ठाचार्य मंत्र दे सकता है। पर प्रतिष्ठाचार्यों को कपड़े उतारने का विधान तो बताया, पहनने का नहीं बताया। ये जो लोग दे रहे हैं ये आगम के अनुकूल नहीं। सुरभि सतीश जैन पाटन परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनिश्री जी, क्षमा और कल्प वृक्ष दोनों एक समान हैं, तो कैसे और इनमें समानता क्या है? कृपया हमें। क्षमा और कल्प वृक्ष दोनों एक समान है, और इनमें समानता है तो समानता क्या है?
मुझे पता नहीं ये किस संदर्भ में आपने प्रश्न किया और किसका ये वाक्य है, पर मैं इस वाक्य को संशोधित करते हुए ऐसा कह सकता हूँ कि क्षमा कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष में हम जो कुछ भी मांगते हैं, याचना करते हैं, वो हमें मिल जाता है। अगर व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाए तो वह जीवन में सब समाधान पा लेता है। इसलिए कहीं कोई तुलना ऐसी की हो सकी है, लेकिन क्षमा अंदर की परिणति है, कल्प वृक्ष बाहर की वस्तुओं को देता है। इसलिए मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा क्षमा कल्प वृक्ष के समान नहीं है, क्षमा कल्प वृक्ष से भी ऊपर है, क्योंकि वो सीधे हमारी आत्मा की शुद्धि करती। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए गुरुदेव निवेदन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि सहन शक्ति हो तो कागज जैसी, कलम कुछ भी लिखे मना नहीं करता। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि कागज जैसी सहन शक्ति हम अपने अंदर कैसे पैदा करें, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है, सहन शक्ति हो तो कागज जैसी, कलम कुछ भी लिखे मना नहीं करता। आपने पूछा है कागज जैसी सहन शक्ति कैसे ले, तो कागज जैसा समर्पण मन में ले आओ, कागज जैसा मौन हृदय में धार लो। कागज किसी चीज़ का प्रतिवाद करता नहीं, कागज को ये पता है कि मुझ में जो लिखा जाएगा मेरी उपयोगिता वही बढ़ाएगा। अगर मुझ पर कुछ लिखा नहीं जाए, सादे कागज की क्या मूल्य है? कोई मूल्य है क्या? कागज का मूल्य तभी होता है जब उसमें कुछ अच्छा अंकित होता है। तो मुझ पर कुछ लिखा न जाए, मुझ में कुछ अंकित न किया जाए, तो मेरा कोई मूल्य नहीं। और फिर कागज को ये भी पता है कि अगर मुझे कोई विद्रूप करेगा तो मेरा ही अवमूल्यन नहीं होगा, उसका भी होगा जिसने इस कागज का प्रयोग किया है। तो कागज के मन में विश्वास होता है, इसलिए कोई लिखे, कोई इसमें स्याही के छींटे डाले, कोई आड़े तिरछे लकीरें खींचे, वो कोई प्रतिवाद नहीं करता। कागज जानता है कि मेरा तो कुछ नहीं तो कम से कम रद्दी में भी कुछ मूल्य होगा, लेकिन पेन और स्याही का कोई मूल्य नहीं बचेगा। बुरा सहने वाला हमेशा समर्थ बनता है, बुरा करने वाले का सदैव अवमूल्यन होता है। ये विश्वास अपने अंदर जगा लो तो सहने की शक्ति आएगी और प्रतिवाद से बच सकोगे। महाराज श्री चौधरी जी, सुभाष जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि समय रोज एक ब्लैंक चेक देता है, पर हम ही आलस में कम राशि भरते हैं। तो महाराज श्री आलस कम करके समय का सदुपयोग कैसे करें, कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है, समय रोज एक ब्लैंक चेक देता है, पर हम ही आलस में कम राशि भरते हैं। आलस कम करके अधिकतम राशि कैसे भरे? देखिए, आलस को दूर भगाने के 4 मंत्र आप सबको देता हूँ। आलस से हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित है, चाहे बच्चे हों या बड़े। बच्चे भी सुबह से आलस आते हैं, उनको उठने में आलस आता है, अपना काम करने में आलस आता है, और बड़े भी जो आलस करते हैं वे अपना अवसर खोते हैं। आलस से बचना है तो 4 बातें अपने जीवन में, अपने हृदय में अंकित कर ले, आप आलस्य से सदैव मुक्त हो जाएंगे। पहली बात, अपने कार्य के प्रति संकल्पित हो जाएं कि मुझे जो कार्य करना है वो करना ही है। संकल्प किसी भी काम के लिए हमें उत्साहित करता है। जब भी हम संकल्पित होते हैं तो लगता है ये काम करना है, और संकल्प नहीं, ठीक है कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो संकल्प स्थिरता देता है, संकल्प हमें सक्रिय बनाता है, संकल्प से हम सचेष्ट होते हैं और संकल्प से हमें सिद्धि मिलती है। इसलिए आलस से बचना है तो पहले हमें संकल्प से अपने आप को बचाना चाहिए, संकल्प से अपने आप को बांधना चाहिए। जब हम अपने आप को संकल्प से बांधेंगे तो आलस्य से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। आलस्य से बचने का दूसरा रास्ता ये है कि रोज के अवसरों की समीक्षा करें। जो अवसर हमें मिला, दिन भर हमें अवसर मिला, उसका हमने लाभ उठाया या खोया। अगर हम इसकी समीक्षा करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि एक अच्छा अवसर हमने खो दिया,
काश हमने ये चूक नहीं की होती तो हमारे लिए लाभ मिल सकता था। तो ये समीक्षा, रोज रोज की समीक्षा अगर व्यक्ति करे तो अपने आप आगे बढ़ सकता है। तीसरी बात, अपने आप को आलस्य से मुक्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को सामने रखें। मुझे जो लक्ष्य पाना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम समर्पित रहें। लक्ष्योन्मुखी दृष्टि मनुष्य को अलसाने नहीं देती। आज आप लोग यहाँ आए हो, मुझे बहुत सारे लोग वंदना करके भी आए होंगे, दूर दूर ठहरे होंगे, शरीर बोल रहा होगा थकान है, चलो अब क्या करना है, थोड़ा यहीं सुस्ता लो, लेकिन आप लक्ष्य बना कर आए कि आज हमें शंका समाधान में सम्मिलित होना ही है। तो आपके लक्ष्य ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। आपके मन के आलस्य ने आपके पैर में न जाने कितनी बार ब्रेक लगाए होंगे कि नहीं, लेकिन आपकी लगन ने, आपके लक्ष्य निष्ठा ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। आप यहाँ आए तो संकल्प रखे, समीक्षा करे, लगनशील बने, लगनशील अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित बन करके रहें। आपका आलस्य आपके निकट नहीं आएगा। और आलस्य का कारण गरिष्ठ भोजन और ज़्यादा भोजन है। थोड़ा कम खाएं, हल्का भोजन लें तो इससे भी आलस्य दूर भागेगा। ये काम करे। और आलस्य से बचना है, अपने अंदर स्फूर्ति बनाए रखना है शारीरिक और मानसिक रूप से। तो सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़े, नींद शरीर में स्फूर्ति होगी। और अच्छा खान पान रखें, संतुलित भोजन ले तो आलस्य नहीं आएगा। परोक्ष के अंतिम प्रश्न के साथ प्रथम प्रश्न प्रत्यक्ष में तैयार रहेंगे आज के नए निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं अभय कुमार जी मोक्ष जैन जयपुर से। महाराज श्री विवेक जी जैन सिंगापुर से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं। ऐसा ही प्रश्न नितिन जी का भी था। महाराज श्री कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जीवन को सफल बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन को सरल बनाओ। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि सरल जीवन कैसे जिया जाए, जीवन सफल कैसे, जिससे कि जीवन सफल हो जाए। सवाल कुछ दिन पहले आया है, मैंने इसका उत्तर दिया है। चलिए तो प्रत्यक्ष में लीजिए। द्वितीय अनिरुद्ध स्वाति सराफ विदिशा से आए और इनके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी जैन, बहन शारदा जी समौसरण मंदिर इंदौर से। सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा एवं समस्त सराफ परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आराध्य सूत्र की इन पंक्तियों का मैं अर्थ समझना चाहती हूँ। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभऊ न होती काहे होए अधीरा रे। वीतराग ने क्या क्या देखा तू क्या जाने वीरा रे, वीतराग की वाणी सुनकर हर ले भव की पीरा रे। बस इसी में प्रश्न है, इसी में उत्तर है। ऊपर के दो पंक्तियों में प्रश्न है और नीचे में उत्तर है। समझ गए? इसलिए हम भगवान की ज्ञान के ऊपर अपनी बुद्धि को न छोड़े, भगवान के उपदेश को आत्मसात करें। भगवान के ज्ञान में क्या है इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, भगवान की वाणी में क्या निकला हमारा प्रयोजन तो इसमें है। भगवान क्या देख रहे हैं ये भगवान जाने, भगवान हमारे लिए क्या कह रहे हैं ये हम जाने। हमारे लिए जो भगवान ने उपदेश दिया उसका अनुकरण करें। भगवान ने ये तो नहीं कहा तेरा जो होना है सब मेरे ज्ञान में झलक रहा है, तू हाथ पर हाथ धर के बैठ, कहीं लिखा है किसी आगम में? भगवान ने तो ये उपदेश दिया है कि तू अपना भला करना चाहता है, अपना उत्थान करना चाहता है तो अशुभ से हट, शुभ में रम, आत्मा में डूब, धर्म के रास्ते पर चल। भगवान ने ये कहा ना जी महाराज। तो हम भगवान की इस बात को सुने कि आज के तथाकथित लोगों की बातों को सुने। समझ गए? बहुत नमोस्तु महाराज। महेंद्र जी जैन LIC समौसरण मंदिर इंदौर से और इसी के बाद तैयार रहेंगे सहाय हेत जैन अहमदाबाद से। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, हम लोग यहाँ बुंदेलखंड भवन में
श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना करने आए हुए हैं। टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सब जगह से हमारे रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए हैं। आज एक प्रश्न उपस्थित हुआ विधान के दौरान कि दसों दिशाएं होती हैं, लेकिन सिद्धचक्र विधान में 8 दिशाओं के अर्घ चढ़ाए जाते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है, कृपया ख्याल में सिद्ध चक्र विधान में अर्घ नहीं, यंत्र का उद्धार होता है। सिद्ध यंत्र को जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, उसकी 8 दिशाओं में अर्घ अर्पित किया जाता है। ऊर्ध्व और अधो दिशा अलग होती है। किसी चैतन्य को हम रखते हैं तो इसी धरती पे ही रहेंगे, तो ऊपर और नीचे का उससे कोई संबंध नहीं, इसलिए 8 दिशाओं में उसका उल्लेख होता है। गुरुदेव, एक छोटा सा वक्त। हाँ बोलिए। मैं गुरुदत्त दिगंबर जैन उदासीन आश्रम द्रोणगिर का महामंत्री हूँ, ट्रस्टी हूँ। हमारे यहाँ ये आश्रम जो चल रहा है निरंतर यहाँ चालू रहता है। प्रतिदिन यहाँ भोजनशाला आदि चालू रहती है। हमारा निवेदन ये है कि हम भी, जैसा कि आप आशीर्वाद देते हैं लोगों को साधना के लिए, साधना करें, समाधि करें, इस तरह से हमारी भी भावना है। तो इस संबंध में आपका विचार चाहेंगे। आप अलग से बैठिए, बात कीजिए, फिर बात करें। जी जी। कोमल जैन महुआ से, कोमल जी महुआ से शीघ्रता से पहुंचे, और इसी के साथ तैयार रहेंगे अरहम जैन खजुराहो से। जल्दी पहुंचिए। अरहम कहाँ है? अरहम हो तो शीघ्र पहुंच जाए खजुराहो से। बंधुओं, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है और क्या उसे ग्रहण, पहली प्रतिमा करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। देखो, पहली प्रतिमा के लिए व्यक्ति को संसार, शरीर और भोगों से उदासीन होकर पंच परमेष्टि की शरण में समर्पित रहना चाहिए। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। नित्य देव दर्शन, पूजन, वंदन करना चाहिए। अभक्ष वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, कम से कम इतना करना चाहिए, और 5 अनुव्रतों का स्थूल अभ्यास करना चाहिए। अरहम जैन खजुराहो से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्रीमती कल्पना जैन हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, व्रती परिवार से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं और 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं? बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं और 3 ही क्यों लगाते हैं, और कोई कोई लोग 108 परिक्रमा लगाते हैं। देखो, परिक्रमा समर्पण का द्योतक है। जिनकी हम प्रदक्षिणा बना लगा रहे हैं उन्हें अपना इष्ट मान रहे हैं, और उनके ऊपर अपना सब कुछ वारने को तत्पर है। इस भाव से परिक्रमा लगाई जाती है। 3 परिक्रमा मन, वचन और काय की शुद्धि, और मन, वचन, काय का प्रतीक है। मन से, वाणी से और शरीर से आपकी परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा का मूल प्रयोजन यही है, 3 परिक्रमा लगाना, लेकिन कालांतर में 3 परिक्रमा के साथ 108 परिक्रमा भी उसको भक्ति के रूप में, कोई 1008 परिक्रमा लगाने लगे, ये उसकी भक्ति का एक अंग बन गया। लगाने में कोई हानि नहीं है, कम से कम 3 जरूर लगाना चाहिए। महाराज जी, एक और प्रश्न। लेकिन कहीं कहीं मंदिरों में लोग 108 परिक्रमा लगाते हैं, माला फेरते हैं, भागते भागते परिक्रमा करते हैं। ऐसा करना मुझे थोड़ा कम जचता है। आराम से, इत्मीनान से करो, कोरम पूरा नहीं करो। एक सज्जन ने, मैंने देखा, एक बड़ा मंदिर था, उसकी 108 परिक्रमा लगाते थे, और बहुत तेजी से भागते हुए लगाते थे। सुबह सुबह रोज परिक्रमा लगाते हैं। मैंने पूछा, भाई आप इतनी भागते हुए परिक्रमा क्यों लगाते? बोला, महाराज डायबिटिक हूँ। डायरेक्ट डॉक्टर ने कहा कि आपको पैदल चलना है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना है। 108 परिक्रमा मैं लगा लेता हूँ, लगभग 35-40 मिनट में मेरे किलोमीटर पूरे हो जाते। उनका तर्क कि हम इधर उधर घूमेंगे, उससे अच्छा भगवान की परिक्रमा लगा दे ताकि संसार की परिक्रमा से बच जाए। तो ये अगर दृष्टिकोण है तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन भैया,
तन को स्वस्थ करने के लिए परिक्रमा लगाओ न लगाओ तुम जानो, मन को मस्त बनाए रखने के लिए परिक्रमा लगाओ, संसार की परिक्रमा छूट जाएगी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है। और चलो बोलो। महाराज जी जब हम स्कूल जाते हैं तो मंदिर जी में 2 प्रतिमाएं हैं, दो वेदियां हैं, तो हम जल्दी में एक ही लगा, कोई दोष तो नहीं लगता? भगवान से कोई कम लगाव है क्या? अगर दूसरे में भी ढोक दे दे तो कितना समय एक्स्ट्रा लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट तो कोई नहीं देता भगवान को। 2 मिनट। 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, कुछ सेकेंड लगेंगे बेटा। तो हम अपने पुण्य को दोहरा करें, एक जगह अच्छे से दर्शन कर ले, दूसरी जगह ढोक दे के जाए तो ज्यादा अच्छा। नमोस्तु श्रीमती कल्पना जी जैन, और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा संगीता जैन देहरादून से। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में, सागर समाज मुनि श्री के चरणों में, सागर समाज की समूची सागर समाज की ओर से नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरु जी। मेरा एक प्रश्न ये है, पहले का समय था तो उस समय रूठे को मनाया जाता था, फटे हुए कपड़े को सिला जाता है, पर आज का समय ऐसा है कि न रूठे को मनाया जाता है न फटे को सिला जाता है। तो इस समस्या की, इस क्षति की पूर्ति कैसे की जाए? ऐसा है कि पहले लोग रूठे को मनाते थे, फटे को सिलते थे क्योंकि जुटे हुए रहते थे। आज लोग रूठे को मनाते नहीं, फटे को सिलाते नहीं क्योंकि वो टूटे हुए हैं। क्या बोल रहा हूं? टूटे हुए हैं। जो अंदर से जुटा हो वो रूठे को मनाएगा, जो अंदर से टूटा है वो रूठे को क्या मनाएगा? अंदर से जुड़ो। परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और बंधुत्व जैसे उदात्त मूल्य हमें अंदर से जोड़ते हैं। आज इन मूल्यों का घोर अभाव हो रहा है, इस कारण रूठ गया तो रूठ गया और लोग टूट जाने देते हैं। अंदर से जुड़ा रहेगा तो कोई रूठा है तो मनाएगा। आज भी जिससे जुड़ा होता है पहली कोशिश होती है वो रूठे नहीं, और रूठ जाए तो टूटे नहीं, उसे मना लो, और मना भी लेते हैं। और कुछ लोग तो इसीलिए रूठते हैं कि कोई हमें मनाए, और रूठने के बाद कोई नहीं मनाता तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। हाँ, एक घर में एक महिला थी, बहू आई, थोड़ी गुस्सैल थी, बात बात में रूठ जाती थी। अब जब जब रूठती थी तो उसको मना लिया जाता था, लेकिन अब उसे उसका रोज का ही धंधा हो गया कि रूठे और मुंह फुला के बैठ जाए, बाद में लोग मनाए उसे किसी तरीके से। उसके इस व्यवहार से घर के लोग भी थोड़े परेशान हो गए। एक रोज सबने आपस में तय कर लिया कि अब की बार ये रूठेगी तो कोई नहीं मनाएगा। अब वो रूठ करके घर से चले गई। सुबह से रूठ के गई कि अब कोई आएगा, घंटा आध घंटा में बुलाएगा। अब माँ बेचारी का उपवास हो गया, कोई पूछा ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, अब शाम हो गई तो क्या करे? अब घर में भैंस घुसी, चर के आई शाम के टाइम में। अब जब घर में भैंस घुसी, उसने भैंस का पूंछ पकड़ लिया और कही, मैं कह रही हूं ना मुझे मत ले जा, मुझे मत ले जा, मुझे मत ले जा मुझे मत ले जा, और पूंछ पकड़ के घर चले गई। तो रूठने के बाद भी वो जुटी हुई थी इसलिए घर में आ गई, अगर टूटी होती तो लौट करके नहीं आती। इसलिए जुटे रहो, परस्परता का महत्व समझो, प्रेम और बंधुत्व का मूल्य जानो। जीवन की उन्नति केवल उसी में। संगीता जी जैन देहरादून से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रेखा जी सुनील जी, CFO गुड़ायतन। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। संगीता का नाम लिया, चलो ठीक है, इसके बाद देना। हाँ। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरी शंका का एक समाधान ये है, हमारे बड़े जो हमारे बीच से चले जाते हैं। हाँ, फिर से बोलिए। हमारे बीच से जो बड़े हमारे मतलब चले गए, मम्मी पापा जी, हम उनकी फोटो अपने घर में रखते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, इसका थोड़ा मुझे समाधान कीजिए। अपने पुरखों की तस्वीर घर में लगाना उचित है या नहीं?
देखिए, पुरखों की तस्वीर यदि आप घर में लगाते, कुछ लोगों का कहना है कि मृतकों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए, और वास्तु की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से कहते हैं। मुझसे पूछो तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूं कि पुरखों की तस्वीर लगाने में हानि नहीं है, उससे कम से कम अपने कुल का गौरव और एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। और आप उनकी मृत अवस्था की फोटो मत लगाएं, आप उनकी जीवित अवस्था की तस्वीर लगाएं, ताकि आप जुड़े रहें, लेकिन उसे पूजे नहीं। उस तस्वीर को देखकर इस बात का एहसास अपने मन में जगाएं कि मैं इस कुल का व्यक्ति हूं और मुझे इसके कुल के गौरव को बना के रखना है, तो इसमें हानि नहीं है। इस तरीके से रखा जा सकता है। हाँ, अब आप पूछ सकते चाहे तो, यही सवाल। चलिए दीजिएगा श्रीमती रेखा जी, सुनील जी, CFO गुणायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता दीदी बांसा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सुना जाता है कि नरक में जीव आपस में लड़ते रहते हैं। मेरी शंका ये है कि परिवार में भी जो मनुष्य आपस में छोटी सी जिंदगी में लड़ते ही रहते हैं, क्या उनके पुराने संस्कार होते हैं या उनकी मानसिक और शारीरिक कमजोरी होती है? मुझे नहीं मालूम पुराने संस्कार होते या नहीं, पर मैं मानता हूं कि सब नरक जाने का पासपोर्ट बना रहे। अरे झगड़ता है वो नरक की झांकी प्रस्तुत करता है। व्यर्थ के झगड़े से बचना चाहिए और जीवन को उसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए, प्रेम भाव से जीना चाहिए। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं रविंद्र जी जैन, देहरादून। नमोस्तु नमोस्तु शाह परिवार का नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में। महाराज जी, हमारा अपना क्वेश्चन है कि जब हम लोग व्रती बने तब विदेश जाने का कोई क्रेज नहीं था, और हम लोग संकल्पित भी नहीं हुए कि विदेश जाना है कि नहीं जाना है। 2 प्रतिमा गुरुजी ने दी, हम लोगों ने साहर से स्वीकार कर ली, लेकिन उसमें हम लोगों ने जब ये नहीं बांधा कि हम विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सोना चांदी धन धान आदि का तो प्रमाण किया, लेकिन विदेश जाने नहीं जाने का प्रमाण नहीं किया। और अगर अब हम लोगों के मन में आता है कि एक बार हम विदेश के मंदिरों के दर्शन करके आए, तो हम लोगों के व्रतों में दोष लगेगा या हम लोग जा सकते हैं, या इसके साथ में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, या कायदे से प्रतिमा लेने वाले को 12 व्रतों का नियम लेना चाहिए। 12 व्रतों में दिग् व्रत और देश व्रत भी है। पर ये बात सही है, प्रारंभिक दिनों में ऐसा बहुत कम होता है, लोग नहीं लेते। प्रतिमा ले लो सो प्रतिमा हो गई। 12 व्रतों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमने मर्यादा बांध ली है तब तो फिर कुछ औचित्य नहीं, और मर्यादा नहीं बंधी है और कोई अच्छा प्रयोजन है, धार्मिक प्रयोजन है, तो सामने वाले के विवेक पर निर्भर है। पर मन को संभाल लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार विदेश का चक्कर लगता है तो देश में पैर कम रुक पाते हैं। है जाने का 2-3 बार अवसर मिला, लेकिन फिर सोच लेते क्या जाना। लेकिन अब जब से ये विजय भैया है ना, तो इनके चक्कर में अब मन करता है कि विदेश एक बार जाना है। हमने बोला ना, खतरा एक ही है कि विदेश जाने के बाद देश में पैर कम रुकते हैं। 11 तारीख की टिकट बनी भी है। चलो आगे दीजिए। और अब मैं रविंद्र जी से निवेदन करूंगा, उसके पूर्व भैया यहीं पर रहो, मैं शकुन दीदी जी से, व्रती दीदी शकुन दीदी जी से निवेदन करता हूं। जल्दी बोलो जल्दी। शकुन दीदी, व्रती दीदी शकुन दीदी सागर से, और उसके बाद रविंद्र जी जैन, देहरादून। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, जब कोई बुरा कार्य करना होता है तो बुरा कार्य करना होता है तो संयोग तुरंत मिल जाते हैं, और वही अच्छा काम करने के लिए संयोग बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ऐसा क्यों?
देखो धुआं बहुत तेजी से उठता है, सुगंध धीरे धीरे फैलता है। बेशरम तुरंत लग जाता है, चंदन को उगाने में बहुत वर्ष लगते हैं। अच्छाइयाँ प्रयत्न से बढ़ती है, बुराइयाँ अपने आप पसरती है। इसलिए अगर बुरे कार्य में लोग सहयोग दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि कार्य ऐसा है। अच्छे कार्य में दिया गया सहयोग ही सहयोग। नमस्ते। लीजिएगा रविंद्र जी जैन देहरादून से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा कुछ प्रश्न अटपटा सा है। एक हमारे यहाँ जैन ज्योतिषाचार्य हुए हैं, मतलब चार्य क्या मतलब वो ज्योतिषी देखते थे, जानते थे। तो उन्होंने एक हमारे रिलेटिव को एक बात कही थी कि आज से 20, उनका नाम था बहुत शहर में, कि आपका 20 साल बाद सूर्य डूबेगा और आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा। और उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे भी बताई। तो लगभग जो उन्होंने बातें कही थी, कितना ही धर्म किया उन्होंने, कितना ही कुछ किया, लेकिन वो बात टली नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ लिखा हुआ है वो अच्छा हो रहा है हमारे द्वारा या बुरा हो रहा है, वो सब चीज लिखी हुई है। फिर इसमें अगर जो हमसे कोई गलत काम होता है तो उसमें हमारा क्या दोष है? फिर तो एक ही बात है, कोई भी काम के लिए प्रयत्न मत करो और ज्योतिषी से पूछ लो और निश्चिंत हो जाओ। नहीं, प्रयत्न तो महाराज जी कर रहे हैं। फिर क्यों कर रहे हो प्रयत्न? अच्छा हो जाए, जो अच्छा हो जाए, क्या होना होगा तब होगा, बुरा होना होगा तो बुरा होगा। तुम लाख अच्छा प्रयत्न करो, बुरा होना होगा तो बुरा ही होगा। फिर क्या हुआ? एक ही सवाल, एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होना था। बिल्कुल ठीक। इस तरह के मृत विचारों का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं। समझ गए? जैन धर्म कहता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। अभी आप मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हो, है ना? सुन रहे हो? अभी मैं कोई हंसी की बात करूं तो हंसोगे कि नहीं? जी जी। कोई आश्चर्यजनक बात करूं तो आश्चर्यचकित होगे कि नहीं? हाँ, यस यस। होगे। कोई आरोप लगा दूं तो चौंकोगे कि नहीं? जी। लगाओगे? कोई ऐसी बात कह दूं तो थोड़ा क्षोभ भी हो सकता है। जी। ये सब क्यों आ रहा है? इसलिए नहीं कि ये सब होना था, इसलिए कि आपके अंदर ये सारी योग्यताएं, और उनमें से योग्यता अनेक है, उभर वही रही है जैसा सामने निमित्त आ रहा है। कई चीजें हैं ज्योतिष में, मैं ऐसा नहीं कहता कि ज्योतिष पूरी तरह निरर्थक है, पर सब कुछ ज्योतिष पर ही निर्भर नहीं है। बहुत सारी चीजें बनती है, बदलती है, और उसको देख करके हमें देखना चाहिए। भगवान महावीर के जमाने की बात है। भगवान महावीर गंगा के तट से जा रहे थे। रेत के ऊपर उन्हें एक व्यक्ति के चरण चिन्ह दिखे। ज्योतिषी था, देखा इसमें तो गज रेखा है, इसे तो चक्रवर्ती होना चाहिए, और वो ये मान करके चला कि चक्रवर्ती जा रहा होगा। अब चक्रवर्ती की बात की, सोचा अभी मुझे चक्रवर्ती के दर्शन होंगे। देखा तो भगवान महावीर ध्यान में मग्न थे। उसे अपने ज्योतिष पर अविश्वास हो गया कि मेरा ज्योतिष व्यर्थ है, ये तो नग्न दिगंबर साध फकीर आ गया। जिसे चक्रवर्ती होना था वो फकीर बन गया। वो अपने ज्योतिष शास्त्र को गंगा में डालने जा रहा था, तभी कहते इंद्र आ गया। बोले तुम क्यों कर रहे हो? तुम अपनी जगह सही हो, ये चक्रवर्ती ही है। तुम जिसे चक्रवर्ती कहते थे ये धर्म चक्रवर्ती बना। समझ गए? मेरे लिए ज्योतिषी ने कहा था ये घर से भाग जाएगा, ये घर से भाग जाएगा। बचपन में किसी ज्योतिषी ने कहा था इसे संभाल कर रखना है, घर से भाग जाएगा। मैंने कहा उसे क्या पता था कि ये जाग जाएगा। तो भागने वाला जाग सकता है कि नहीं? समझ गए? इसलिए लकीर के फकीर मत बनो। नमस्ते। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, आज एक और परिवार ने अपने आप को हमारे गुणायतन परिवार से जोड़ लिया है, जो यहाँ पर उपस्थित है। बड़े सम्मान के साथ मैं उनको यहाँ पर बुला रहा हूँ। वो अपना प्रश्न तो रखेंगे, पर उसके पूर्व गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन करेगा। श्री चंद्रकांता जी जैन, धर्मचंद जी जैन गोधा भोपाल से मैं निवेदन करता हूँ पूरा परिवार यहाँ पर आए, और वीना जी काला जमनिया से, रुचि जी पाटनी, मानवित जी देता, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। निवेदन करता हूँ कि आए
मैं इनके अभिनंदन करने के लिए हमारे एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं, गुणायतन कोषाध्यक्ष आए और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। इन्होंने अपने आप को गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जोड़ लिया है बंधुओं, और ये सूत्रधार धीरे धीरे आप देखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर रहे हैं हमारे एनएल जैन साहब, इनका अभिनंदन करेंगे और फिर अपना ये प्रश्न रखेंगे। और इनके प्रश्न के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे अनिमेश जी जैन गोमिया से। आ जाए। आगे आ जाए। मानवित भाई आगे आ जाओ। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और अब अपना प्रश्न रख रहे हैं आप, पहुंचिएगा। लीजिए, आप शीघ्रता से पहुंचिए, अपना प्रश्न लीजिए। यहीं से पूछ ले चाहो तो। भैया माइक दे दो। नहीं, आप पूछ रहे मम्मी। पहुंचे। और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन गोमिया से। बोलो दो माइक लो। महाराज श्री, आज मेरी मम्मी की तरफ से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। आज हम लोग सुबह पहाड़ पे जाने वाले थे वंदना के लिए, तो रात में अचानक से मम्मी रूम में गिर गई और पलंग से, और उनको काफ़ी चोट आई। फिर हम उनको गिरडी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ CT स्कैन वगैरह एक्सरे वगैरह करवाया। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से महाराज श्री से प्रश्न कीजिएगा कि मेरा ऐसा कौन सा अशुभ कर्म का उदय था जो मैं यहाँ तक आकर के ऊपर वंदना के लिए नहीं जा पाई। तीव्र अंतराय कर्म का उदय था, पर उनसे ये कहो कि ये मत देखो कि मेरे कौन सा अशुभ कर्म था। कम से कम बुढ़ापे में मैं शिखर जी की तलहटी तक तो आ गई। कल कह रही है जाने का, कल जाने का कह रही है। अगर शरीर अनुकूल है तो जरूर करा। आशीर्वाद। गुणायतन मंत्री गया से। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, जब आचार्य श्री के पैर में कुछ हुआ था तब कई बड़े बड़े वैद्य आए थे और डॉक्टर आए थे, लेकिन कोई उनका इलाज नहीं कर पाया। लेकिन फिर एक ऐसा अनन्य भक्त आया जो डॉक्टर था, लेकिन वो आचार्य श्री को जानता भी नहीं था, लेकिन आचार्य श्री का इलाज वो आचार्य श्री का नाम लेकर के ही कर दिया। कृपया इस कहानी पे प्रकाश डालें। अब मुझे ध्यान नहीं है कौन सा प्रसंग है, उसको देख के बताएंगे। नमोस्तु महाराज। लता जी गंगवाल गया से गुणायतन मंत्री। और इसी के बाद तैयार रहेंगे सोनल जैन भोपाल से। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, धर्माचरण का मूल लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, कैसा है? धर्माचरण का मूल लक्ष्य या उद्देश्य क्या होना चाहिए? पूरी जिंदगी धर्म करने के बाद भी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। धर्माचरण का मूल लक्ष्य राग देश की निर्वृत्ति, अपनी चेतना का परिष्कार और पवित्रता होनी। नमोस्तु महाराज। लीजिए सोनल जी भोपाल से। और इसी के बाद तैयार रहेंगे अमित जी वड़जात्या इंदौर से। सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की तरफ से मुनराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ कि कल मुझे वंदना करना है तो मैं अपने भावों को कैसे निर्मल करूँ और विशुद्ध बनाऊँ कि ताकि मुझे नरक और त्रियंच गति अब इस जन्म के बाद कभी ना मिले। इतने निर्मल अपने भाव कैसे बनाऊँ? नमस्ते। बस जितनी बातें पहले बोली उनको याद रख लेना और बिल्कुल विशुद्धि के साथ जाना, अपने आप को अहोभाव से भर करके जाना, तो अपने आप सब काम हो जाएगा। नमस्ते। अमित जी जैन। चलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जी जैन साहब से प्रश्न करके। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, मेरा जो प्रश्न है उसका कल आपने कुछ जवाब दिया है। मेरा प्रश्न मौन से संबंधित है। मन, मौन और मनन, तीनों में पारस्परिक संबंध, सहज संबंध क्या है? पहली बात। दूसरी बात,
क्या महाराज जी एक आदमी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मौन की कितनी आवश्यकता हो सकती है? मन, मौन और मनन, इनका पारस्परिक संबंध क्या है? और मोक्ष पाने के लिए मौन, लक्ष्य पाने के लिए मौन की क्या भूमिका है? देखिए, मन, मौन और मनन। मन जब मुखरित होता है तो मनन होता है, और जब हम मौन होते हैं तो हमारा मनन और अधिक बढ़ता है। मौन केवल वाचिक मौन का अर्थ नहीं है। मौन का अर्थ केवल वचनों से चुप रहने का नाम मौन नहीं। मौन का अर्थ अपनी प्रवृत्तियों का रुक जाना, जिसमें शरीर, वचन और मन तीनों। जब हमारी बाहरी प्रवृत्तियां रुकती है तो मौन होता है, और जब बाहरी प्रवृत्तियां रुकती है तो अंदर की प्रवृत्ति, अंदर की यात्रा मुखरित होती है, वहाँ मनन होता है। तो मनन करने के लिए मौन चाहिए। मुखरित अवस्था में आप मनन नहीं कर सकते। जहाँ तक लक्ष्य पाने का सवाल है, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा मनन आवश्यक है, और मनन के लिए मौन आवश्यक है। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। मौन के बिना मुक्ति संभव नहीं, मन बना लो। तो लक्ष्य हमें पाना है तो मौन तो निभाना ही हो। नमस्ते महाराज श्री। सुनील जी जैन पटेरा से, और इसी के बाद शाह आशा जी अहमदाबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव जी के चरणों में मेरे परिवार से नमोस्तु। हे गुरुदेव, पूर्व में माता सोहिनी देवी ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए होंगे? फिर से बोलो। हे गुरुदेव, पूर्व में माता सोहिनी देवी ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए होंगे जो उन्हें इस भाव में नवीन जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए? ऐसा पुत्र जो ना कि स्वयं कल्याण अपितु विश्व कल्याण हेतु शांति व अहिंसा का जयघोष फहराने, वैराग्य धारण कर पूजने प्रमाण सागर बने। कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उन्हीं से पूछते। अब वो जहाँ है जाके पूछो, मैं इसका उत्तर क्या दे पाऊंगा। चलिए। हेत साहब यहाँ पर उपस्थित है, तो अति शीघ्र यहाँ पर पहुंचे। हेत साहब अहमदाबाद से, और आशा जी नहीं। चलिए, और कोई? पूज्य श्री के चरणों में महाराज श्री लगातार लोग अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। आज मैं कहना चाहूंगा महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन यूके वालों ने आपके ही आशीर्वाद से एक विशाल भूमि का क्रय कर लिया है, जिस भूमि में अब आपके आशीर्वाद से 24 का निर्माण होना है। महाराज श्री आपसे निवेदन कर रहे हैं कि उन लोगों को ऐसा आशीर्वाद, ऐसा निर्देशन मिले जिससे कि शीघ्र ही वहां पर यह कार्य पूर्ण हो। अभी कल ही वहां पर अशोक जी पाटनी वो भूमि देखने के लिए अभी लंदन में है, वो गए थे वहां पर। महाराज श्री कुछ परमिशन हम लोगों को परेशानी हो रही है वहां पर जिनालय बनाने की, वो पूरी हो जाए आपके आशीर्वाद से, उन्हें कोई निर्देशन आपका मिले, ऐसी मंगल भावना। देखिए, बहुत कई बार मैं इस संदर्भ में बोल चुका है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि लंदन जैसे स्थल में भव्य जिनालय के निर्माण की रूपरेखा बनी है। पहले भूमिका बनी, फिर भूमि आई। अब भूमिका के बाद भूमि आई है तो मंदिर भी भव्य बन ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और जहाँ तक अनुमति का सवाल है, अच्छे कार्यों में थोड़े विघ्न आते हैं, लगन बनाए रखें। बहुत जल्दी औपचारिकताएं पूरी होगी, और मैं सभी को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि अपनी औपचारिकताओं को पूरी करें। अशोक जी पाटनी का संदेशा मेरे पास भी आया था, वो भी बहुत उत्साहित हैं, और समाज मिलजुल करके इस कार्य को अच्छा करेगी। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप आपकी बार जा रहे हो तो ये समाधान पूरा करके ही लौटोगे। आज के इस सत्र को
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। बोले पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय।